हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि काफ़ी बच्चों को वो डाउट रहता है कि सर पहले पेपर जो है जीएस का वो कैसे कवर करें। तो उसी को लेकर यह एक वीडियो बनाई जा रही है जिसके अंदर कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाएगी आप लोगों को कि किस तरह से क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह वीडियो जो है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहोगे सर क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अदर स्टेट का बच्चा जो है वो किसी दूसरे कोचिंग सेंटर से कोचिंग से स्टडी नहीं कर रहा है, वो सेल्फ स्टडी के उस पर रहता है क्योंकि वेटेज जो है वो काफ़ी कम रहता है इस वजह से। परंतु वो जो वहाँ के लोग हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो पहले से ही कोचिंग कर रहे हैं। अब जो पहले से कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट है यह वीडियो, और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस पे पहले नज़र डाल लेते हैं। ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है। इसके अंतर्गत क्या क्या है, जैसे राजस्थान स्पेशल है, और उसके बाद में राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी राजस्थान का, इंडियन पॉलिटी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब हैं। तो इनको हम लोग देखेंगे। यह थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी वो भी उसमें भी यही चीज़ें लागू होंगी, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं बुक लिस्ट के हिसाब से। चलिए इसको देखते हैं। जैसे पहले है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी इतिहास और कला एवं संस्कृति। इसके जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के होंगे और 10 क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर के होंगे। ये घटबड़ भी हो सकता है, यानी कि 8 ही हो सकते हैं, 12 ही हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, 12 ही हो सकते हैं। टोटल जो है 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। इसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडिया का कुछ नहीं होगा, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान का ज्योग्राफी और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन दोनों में से अगर प्रेफरेंस दें तो इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, देन उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहने का मतलब है आप लोगों के 10 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है इंडिया और विश्व की भूगोल से आएंगे। नेक्स्ट है पॉलिटी, जिसमें राजस्थान पॉलिटी से 10 क्वेश्चन और इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि सेकंड ग्रेड में राजस्थान स्पेशल का कितना महत्वपूर्ण रोल है। 20 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का हो गया। इस वहीं पे हमारे राजस्थान ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन हो गए और राजस्थान पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने हो गए हमारे? तो 40 क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर का मैटर हो गया यहाँ पे। कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे साइकोलॉजी, 40 मार्क्स का है, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो 12 से 14 नंबर का है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो है करंट बेस आ जाएंगे। ये तो रहा हमारा सिलेबस के बारे में। अब देखते हैं कि बुक लिस्ट जो है हम लोगों की क्या क्या होनी चाहिए। चलिए बुक लिस्ट में की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की, तो उसके लिए हमें 2 बुक जो है आप लोग को बता रहे हैं। इनमें से कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, दोनों ही बुक बेस्ट हैं। आप लोगों की जो भाषा समझ में आ जाए, भाषा यानी कि देखो किताबें काफ़ी सभी अच्छी होती हैं, परंतु जिसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है, जो एक सरल होगी एक कठिन होगी, जो समझने में आपको आसानी हो, उस पुस्तक को आप लोग ले सकते हैं।
एक पुस्तक है नाथ पब्लिकेशन की। कौन है? नाथ पब्लिकेशन। ठीक है, ये बुक है। और दूसरी बुक है धींगवाल पब्लिकेशन। धींगवाल पब्लिकेशन, ये बुक है। इन दोनों बुक से कंटेंट सेम है, बस किसी की भाषा, आप लोगों की कौन सी भाषा समझ में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना है। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। नेक्स्ट बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी जो है हमारी दो भागों में बढ़ जाएगी। कौन कौन सा? राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, जिसमें से राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे और इंडिया और वर्ल्ड मिला के 10 क्वेश्चन थे। राजस्थान में जो राजस्थान ज्योग्राफी, उसके लिए पुस्तक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक है? तो पहली है नाथ पब्लिकेशन की, नाथ पब्लिकेशन की है, नाथ पब्लिकेशन। उसके बाद में दूसरी है धींगवाल, धींगवाल पब्लिकेशन। अब बात यह है कि आप लोगों के पास में पहले से ही अगर बुक हैं ये वाली, तो इनको चेंज करनी है, हमें लेनी है अपडेटेड। ठीक है, जिससे कि जो नया कंटेंट जो है और नई अपडेट है वो उसके अंदर जुड़ी हुई हो, तो वैसे हमें लेनी है बुक। तो ये दोनों बुक हो गई। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप लोग मार्केट से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। परीक्षा वाणी की भी ले सकते हैं, परीक्षा वाणी। ठीक, जिसमें से आपको फोकस केवल करना है इंडियन ज्योग्राफी पे, उसके बाद में थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है। परंतु पुस्तक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। हम लोगों को केवल जो सिलेबस में दिया गया है, जो जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक पर ही फोकस करना है। ठीक है, तो इन बुकों को आप लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी और साइकोलॉजी के लिए। तो पॉलिटी के लिए बात करें तो पॉलिटी में भी दो हो जाते हैं, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए एक पुस्तक है राहुल चौधरी की, राहुल चौधरी। ठीक है, ये केवल और केवल राजस्थान पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी के लिए आप लोग जो है वही परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी काफी ज्यादा अच्छी बुक है, इसको कवर कर दी। उसके साथ में आप लोग PYQs, जो PYQ हैं उनको लगाना कंपलसरी है। आप कहोगे PYQ कौन से सर? तो राजस्थान में जो भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे के सारे PYQs देखने हैं पॉलिटी के, क्योंकि पॉलिटी में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाएंगे। RPSC के आप लगा सकते हैं, जो भी RPSC के द्वारा एग्जाम कंटेंट कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं PYQs। किसी भी एग्जाम के देने से पहले हमें PYQs को अच्छे से देखना है, जिससे हमें पता चल सके कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 40 नंबर के।
ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए बुक है धीर सिंह धावाई, धीर सिंह धावाई इनकी बुक है, और एक है अशोक पारिक सर की, अशोक पारिक सर, ठीक है। ये दोनों बुक जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी बुक आप लोग ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं अपने आप में। बस देखना ये है कि आप लोग वहां पे जाएं बुक सेलर पर, मतलब बुक लेने के लिए, तो उसको चेक कर लें कि हमारे पढ़ने में आसानी किसको हो रही है। बाकी दोनों ही बुकें जो हैं अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक। तो ये तो रहा साइकोलॉजी के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया राजस्थान स्पेशल और साइकोलॉजी, इन दोनों से मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 80 तो वो थे, 80 नंबर का, और 40 नंबर का ये, टोटल हो गया 120 नंबर। 120 नंबर काफी ज्यादा होते हैं, तो इस पे अच्छे से एक पकड़ बनानी है हम लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों की बुक लिस्ट है। अब बच गया इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। इसके लिए क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स के लिए नाथ पब्लिकेशन की, नाथ पब्लिकेशन, इसकी अर्धवार्षिक आती है, 6 मंथ की आएगी, ठीक। जब भी आप लोगों का एग्जाम हो उससे 30 दिन पहले या फिर 60 दिन पहले बुक को खरीद लेना है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर 30 दिन के अंदर उस बुक को, जब नाथ पब्लिकेशन की है 6 मंथली यानी कि अर्धवार्षिक, इसको जो है आप लोगों को 4 बार, कम से कम 4 से 5 बार जो है 4th से 5th टाइम तक रिपीट करना है, इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक। और ये काम अगर आप 30 दिन में कर सकते हैं तो 30 दिन पहले लीजिए, अगर 60 दिन में कर सकते हैं तो 60 दिन के पहले लीजिए, ठीक है। जाइए जब भी एग्जाम हो उससे पहले ले लेना है, परंतु अभी करंट अफेयर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। साफ सुथरी बात ये है, अगर आप अभी करंट अफेयर्स में चक्कर में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। अगला इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वहां से 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके लिए आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कहोगे सर फिर इसके लिए क्या करें, तो आप लोग करंट अफेयर्स जो पढ़ोगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन इकोनॉमी में, जैसे रेपो रेट क्या है, एसएलआर रेट क्या है, जीडीपी में कितना % रहा है टारगेट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग, आर्थिक सर्वेक्षण आती है, जब भी बजट आता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ लेना है, आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ लेना है। उसके बाद में बजट, बजट को पढ़ लेना है, और जो भी डाटा है, जैसे कि कोयला में, माइनिंग में कौन सा है भारत का स्थान वर्ल्ड, और राज्य में किसका कौन सा स्थान है, रैंकिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको देखना है। अगर आप इनको YouTube से भी कवर कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, परंतु आप सोचे कि हम इंडियन इकोनॉमी के लिए पूरी बुक्स पढ़ें 6 से 8 नंबर की, तो आप लोगों का लॉस होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोगों को अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा। एग्जाम तभी तो निकलेगा, हमें 100 में से 100 तो लेके नहीं आने, प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस एग्जाम में किसका वेटेज जो है ज्यादा है। तो हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया है
कि इस एग्जाम में जो है राजस्थान स्पेशल का काफी ज्यादा वेटेज है, तो उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजी, उस पर फोकस करना है। इसी से काफी ज्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा। उसके बाद में जो है जैसे इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, ये भी बाद में हो जाएंगे कवर, परंतु सबसे पहले उनको देखना है हम लोगों को। ठीक, ये तो आप लोगों के ये हो गए पूरा बुक लिस्ट। अब हाँ, लास्ट में आप लोगों के जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड 3 एग्जाम कंडक्ट हो गए, फोर्थ ग्रेड का भी होता है, परंतु राजस्थान स्पेशल किसी भी एग्जाम में चेंज नहीं होता है। देखिए, आप लोग पढ़ेंगे बुक से पढ़ें या फिर किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से पढ़ें, वो लोग काफी ज्यादा अच्छा हाई लेवल में ही पढ़ाएंगे, और बुक से भी आप लोग हाई लेवल से ही पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी बना सकते हैं। हाँ, मान लिया कि थर्ड ग्रेड में राजस्थान स्पेशल का जो है काफी ज्यादा वेटेज है, परंतु पढ़ना तो हमें पूरा पड़ेगा ना। अगर सेकंड ग्रेड में कुछ कम नंबर का आता है तो हम ऐसा थोड़ी ना कि उसको कम पढ़ेंगे, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। कोई भी एग्जाम है, ठीक है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इसमें 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पढ़नी तो पूरी बुक पड़ेगी ना इंडियन इकोनॉमी की, तभी तो ये ले पाएंगे हम पूरे नंबर। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है और उन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं उन टॉपिक पे फोकस करें, तब हो सकता है। परंतु चाहे नंबर कम पूछे जाए, मतलब क्वेश्चंस कम है या फिर ज्यादा है, पढ़ना तो हमें पूरा पड़ता है। तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सभी के लिए ये बुक लिस्ट है और काफी ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और इनमें से कुछ सब्जेक्ट जो है वो हम भी कवर कराएंगे इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिसमें आप लोगों का पहला चैप्टर सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो उसके लिए भी स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।